पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को देश को लौटा दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं जवान पीके साहू। आप जानते हैं जवान पीके साहू पेट्रोलिंग करते हुए जो पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, उनको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनको लेकर पाकिस्तान किसी तरीके की बातचीत भी पहले भारत के साथ नहीं कर रहा था। लेकिन अब ये बड़ी खबर आई है, अच्छी खबर आई है। भारतीय बीएसएफ जवान पीके साहू वापस भारत लौटे। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौट आए हैं बीएसएफ जवान पीके साहू। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी के साथ क्या डिटेल्स मिल रही हैं। सचिन, कब हुई है ये वापसी? जी, ये वापसी आज सुबह ही हुई है। सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर से पीके साहू को जो है वो भारतीय बीएसएफ जो है उनको हैंडओवर किया गया पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से। और इसमें खास बात यह है कि जब सीज फायर हुआ इसके बाद जो है पाकिस्तान ने पीके साहू को हैंडओवर किया है। तो वाइज 23 तारीख को पीके साहू जो है एक्सीडेंटली क्रॉस कर गया था। एक्सीडेंटली पहले भी क्रॉस करते रहते हैं, पर इसमें इतना टाइम नहीं लगता है हैंडओवर करने में, वापस देने में। किसी भी जो बीएसएफ या रेंजर जो है क्रॉस ओवर कर जाते हैं एक्सीडेंटली, पर इसमें क्योंकि भारत और पाकिस्तान में लगातार तनाव चल रहा था, भारत ने स्ट्राइक की थी, तो अब जो है जाके जब सीज फायर हुआ है परिस्थितियां जो है बिल्कुल शांत हो गई हैं। अब पाकिस्तान ने जो है पीके साहू को हैंडओवर कर दिया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत हुई, क्या उसमें भी पीके साहू का मुद्दा उठा और उसके बाद पीके साहू की वापसी मुमकिन हो पाई? क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान पैतरे दिखा रहा था। पाकिस्तान पीके साहू को लेकर जो बातचीत के लिए कहा जा रहा था, उस फ्लैग मीटिंग तक में नहीं आ रहा था पाकिस्तान। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है पीके साहू को लेकर जो है, क्योंकि पीके साहू को लेकर पाकिस्तान जो है अपना जो है जिस तरीके का रवैया दिखा रहा था उसको लेकर जो है हाईएस्ट लेवल पे बात हुई है पीके साहू के रिलीज को लेकर। उसके बाद ये जो है पीके साहू का रिलीज जो है इंश्योर किया है भारतीय एजेंसियों ने। ये बड़ी जानकारी है, हमारे सहयोगी सचिन दे रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से वापस देश लौट आए हैं जवान पीके साहू। सचिन, आप जरा देश को बताइए किस तरीके से वो पहलगाम आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को जो हुआ, उसके बाद देश के सामने ये खबर आई थी कि बीएसएफ के ये जवान पीके साहू पेट्रोलिंग करते हुए पंजाब की तरफ ये तैनात थे और वहीं से गलती से एक्सीडेंटली ये पाकिस्तान की सीमा में अंदर वहां पर थोड़ा सा, क्योंकि वहां सीमा जो है वो इस तरीके की है कि खेत है वहां पर, और एक तरफ भारत का खेत कहां खत्म हो रहा है और कहां से पाकिस्तान का खेत शुरू हो रहा है, इसका फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। और उस दौरान गलती से पीके साहू जरा सा सीमा के उस पार उनका पैर पड़ा और पाकिस्तान ने वहीं पर जानबूझकर भारत को परेशान करने के लिए इस हरकत को अंजाम दिया था। सचिन जी बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशान करने के लिए इस हरकत को अंजाम दिया था पाकिस्तान ने। बेसिकली हुआ क्या कि 23 तारीख को ये जो इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर जो है, इसमें फेंसिंग है। जो पूरा का पूरा पंजाब है उसमें फेंसिंग है, और फेंसिंग से थोड़ा सा आगे जो है किसानों के खेत हैं। तो बीएसएफ जो है किसानों को अलाउ करती है उस फेंसिंग से आगे जाने के लिए, और वहाँ किसान जो है खेती करते हैं और उनके साथ बीएसएफ भी जाती है, तो उनको किसान गार्ड भी बोलते हैं। तो पीके साहू भी किसान गार्ड बन के जो है वहां था किसानों की मदद के लिए उस फेंसिंग से पार जो है। पर पीके साहू गलती से जीरो लाइन क्रॉस कर गया था, और गलती से जीरो लाइन क्रॉस करने के बाद पीके साहू को पाकिस्तानी रेंजर्स ने जो है वो पकड़ लिया था। पर क्योंकि ये सारा तनाव चल रहा था तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का रवैया जो है इसमें वो बड़ा खराब रहा है, क्योंकि अदरवाइज इतना वक्त जो है पीके साहू को रिलीज करने में नहीं लगना चाहिए था। पर जिस तरीके से तनाव चल रहा था, पाकिस्तान ने सारे इशू को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा पीके साहू को, जिसकी वजह से पीके साहू के रिलीज में इतना वक्त लगा। हमने देखा आपसे कह रहे हैं 20 दिन का वक्त, 20 दिन बाद आखिरकार बीएसएफ के जवान पीके साहू की सुरक्षित वापसी देश में हुई है। अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए बीएसएफ के जवान पीके साहू पाकिस्तान से सुरक्षित भारत लाए गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, पीके साहू जब से पाकिस्तान के कब्जे में थे, पाकिस्तान ने तो एकदम चुप्पी साध ली थी, बात ही नहीं करना चाह रहा था बीएसएफ के जवान की वापसी को लेकर। अब जबकि सीजफायर हुआ और उसके बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच शुरू हुई, उसी के बाद ये वापसी संभव हो पाई। नीरज बिल्कुल, अब पाकिस्तान जो जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, उन्होंने आज सुबह जो है 10:30 बजे ये अटारी वाघा बॉर्डर पर हैंडओवर किया है और पूरा शांतिपूर्वक जो है पाक रेंजर्स ने बीएसएफ को सौंपा है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब से वो पाकिस्तान की गिरफ्त में चले गए थे 23 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के एक दिन बाद, तब से ही पाकिस्तान लगातार टालता आ रहा था उनकी हैंड ओवर करने की। शुरुआत में एक आध फ्लैग मीटिंग हुई थी, उसके बाद फ्लैग मीटिंग भी करना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया, तो उसके बाद जब अब जाकर जैसे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है और डीपीएमओ लेवल स्तर की बातचीत भी हुई, और उसी के बाद जो अब आम सहमति बन गई है युद्ध विराम को लेकर, तब जाकर जो है पाकिस्तान ने शांतिपूर्वक हमारे जवान है बीएसएफ के पूनम कुमार शाह इनको जो है वापस लौटा दिया है। अच्छा नीरज, देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की फितरत से हम सब वाकिफ हैं, किस तरीके से पाकिस्तान नापाक हरकतें करने से बाज आता नहीं है। ऐसे में अटारी वाघा बॉर्डर पर हैंडओवर तो कर दिया गया है बीएसएफ जवान पीके साहू को, लेकिन इसमें भी कहीं कोई पैतरेबाजी तो नहीं है, किसी तरीके का नुकसान हमारे बीएसएफ के जवान पीके साहू को तो पाकिस्तान ने नहीं पहुंचाया। इसको लेकर अब मुझे बताइए कि जब पीके साहू वापस भारत लौट आए हैं तो फिर एसओपी क्या होगी, किस तरीके से, क्या पहले उनको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने रोमाना। जब भी कभी ऐसे दूसरे देश की सेना के गिरफ्त से कोई हम सैनिक आते हैं तो उनका मेडिकल जांच तो होता ही है, साथ ही डीब्रीफिंग भी होती है। डीब्रीफिंग यानी जो बीएसएफ के जो सीनियर अधिकारी होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अधिकारी होंगे हमारे देश के, वो उनकी डीब्रीफिंग करेंगे कि उनसे किस किस तरह की जानकारी जो थी पाकिस्तानी ने और पाकिस्तानी रेंजर्स ने, पाकिस्तानी सेना ने या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उनसे कुछ गुलवाने की कोशिश करी, उनके बारे में क्या क्या पूछा होगा उनसे, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब पूनम कुमार शाह गए होंगे तो उनसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बहुत सारी जानकारी, उनकी पर्सनल, अपनी, उनकी फैमिली से रिलेटेड, प्रोफेशनल, उनकी बीएसएफ से रिलेटेड कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, क्या कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, उनसे पूछा जरूर किया होगा, उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो ये सारी डीब्रीफिंग होती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट भी उसमें शामिल होंगे उस डीब्रीफिंग में। जब इनका होगा पूनम कुमार शाह का, तब पूरी जानकारी इनसे ली जाएगी उन्होंने आखिरकार क्या क्या बताया है। लेकिन अभी तो जानकारी मिली है, बीएसएफ के अधिकारियों ने कंफर्मेशन किया और बताया कि बहुत ही शांतिपूर्वक था। पाक रेंजर्स ने चुपचाप आकर आज उनको पूनम कुमार शाह जो बीएसएफ के जवान हैं और जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं मूल रूप से, उनको वापस कर दिया है। बिल्कुल, पीके साहू जो बंगाल के रहने वाले हैं और जब पाकिस्तान के वो कब्जे में चले गए थे उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से बंगाल में उनके परिवार की तरफ से भी लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी और ऐसे में बीएसएफ के अधिकारी उनको आश्वासन परिवार के लोगों को दे रहे थे कि पीके साहू को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, और आज वो मुमकिन हो पाया है। अटारी वाघा बॉर्डर से सुरक्षित भारत लौटे हैं पीके साहू। और जब गए थे, जिस वक्त पाकिस्तान ने उन्हें कब्जे में लिया था, उस वक्त की तस्वीर अभी कुछ देर पहले मैं आपको दिखा रही थी, और अब जब पाकिस्तान के चंगुल से बचकर सुरक्षित देश लौटे हैं उस वक्त की तस्वीर ये जवान पीके साहू की आपके सामने है। हम सीधे एक बार फिर से लेकर चलेंगे आपको, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन भी इस वक्त मौजूद हैं। पहले जरा सचिन के पास ही लेकर चलेंगे आपको और सचिन से जानते हैं। सचिन, इत्तला पहले ही दे दी गई थी भारतीय अधिकारियों को कि आज अटारी वाघा बॉर्डर से जवान पीके साहू को लौटा रहा है पाकिस्तान। सचिन, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भारतीय अधिकारी जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहले दी गई थी। हालांकि ये कल से जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि पीके साहू को जो है रिलीज़ किया जा सकता है आने वाले 1-2 दिनों में, और आज सुबह 10:30 बजे जो है अटारी बॉर्डर पे पीके साहू को जो है पाकिस्तान के जो एजेंसीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने भारतीय अथॉरिटीज़ को जो है सौंपा है। पर बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान ने इस हैंडओवर में भी जो वापस करना था उसमें भी 20 दिन लगा दिए और पाकिस्तान ने सारी सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। जबकि पीके साहू बिल्कुल गलती से एक्सीडेंटली जो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किए थे, जीरो लाइन क्रॉस किए थे, और इतना बनता नहीं था उनको इतने दिन तक अपनी कस्टडी में पाकिस्तान का रखना, क्योंकि इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी होते रहे हैं। लोग जो हैं गलती से क्रॉस कर जाते हैं जीरो लाइन। जो है जीरो लाइन पे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि हम पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं या भारत की तरफ खड़े हैं। हालांकि जो लोकल्स हैं, लोकल जो हैं इस चीज़ की आदत उनको पड़ गई है, पर फिर भी जीरो लाइन पे आइडेंटिफाई करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। और पीके साहू के साथ भी यही हुआ जब वो किसान गार्ड बन के जो है फेंसिंग के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की तरफ किसानों के साथ थे और एक्सीडेंटली क्रॉस कर गए थे। तो आज 10:30 बजे सुबह जो है उनको हैंडओवर कर दिया है भारतीय एजेंसीज को पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने।
बिल्कुल, देखिए बात यही है कि एक सामान्य सी मानवीय चूक थी ये, जो किसी से भी हो सकती है, और लेकिन इस बात को बढ़ाया पाकिस्तान ने, और किस तरीके से जिस बात को आराम से नजरअंदाज किया जा सकता था उस बात का बवाल पाकिस्तान ने बनाकर दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। और पीके साहू जो गलती से पाकिस्तान की तरफ, मतलब जरा सा आप कह सकते हैं कि उनका पैर जो है वो जीरो लाइन के उस ओर पड़ गया था, और उसी बात का बतंगड़ पाकिस्तान ने बनाया। 20 दिन तक पीके साहू को अपने चंगुल में रखा, और आखिरकार 20 दिन के बाद अब पीके साहू की घर वापसी हुई है, अपने देश लौटा है बीएसएफ का ये जवान। अटारी वाघा बॉर्डर से आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान ने पीके साहू को वापस भारत को सौंपा है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, एक और महत्वपूर्ण बात मुझे ध्यान आ रही है कि जब पीके साहू का ये मामला सामने आया था, उसके चंद रोज बाद ही पाकिस्तान का भी एक रेंजर जो राजस्थान की तरफ बॉर्डर क्रॉस कर गया था, उसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास? नीरज, देखिए रोमाना, बिल्कुल ये खबर आई थी कि पाक रेंजर्स के भी एक जवान को बीएसएफ ने हिरासत में लिया है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी बीएसएफ की तरफ से नहीं दी गई थी, और न ही पाक रेंजर्स की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी सामने आई थी उनका कोई जवान बीएसएफ की गिरफ्त में आ गया है। तो अगर पकड़ा भी होगा तो फिर वो टॉप सीक्रेट रखा गया होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये हमारे जवान को, जो कांस्टेबल हैं पूनम कुमार शाह को अगर लौटाया है, तो इसके बारे में भी सबकी आधिकारिक जो कि बयान सामने आ चुका है। और मुझे लगता है नीरज, आपको दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि वो हिस्सा, मतलब भारत और पाकिस्तान, वो पंजाब वाला इलाका जहां पर खेत होते हैं, जहां पर उस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जमीन ही तो है और हर तरफ लहलहाते खेत हैं कि कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान का और कौन सा पाकिस्तान का। और वहां पर एक ये सामान्य सी मानवीय चूक, मानवीय भूल एक हो जाती है छोटी सी, उसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से जो एक बात का बतंगड़, बाल की खाल निकालने की जो कोशिश की गई, इससे भी पाकिस्तान की वो पैतरेबाजी जिसको हम और आप अच्छे से जानते हैं, वही देश दुनिया ने देखी। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, सेटल्ड बॉर्डर है पंजाब में, जो है यहाँ पे कोई विवाद नहीं है। लेकिन हमने, क्योंकि कोई घुसपैठ होती, स्मगलिंग होती, ड्रग्स की, नारकोटिक्स और हथियारों की, तो हमने क्या किया, हमने अपनी फेंस लगा दी, यानी कटीली तार लगा दी हमने बॉर्डर एरिया पे। लेकिन क्योंकि यूएन लॉज ऐसा कहते हैं कि आप जीरो लाइन पे इस फेंस को नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो भारत ने क्या किया, अपनी फेंस अपने एरिया में लगाई, 100 मीटर पीछे लगा दी अपनी। लेकिन जो इंटरनेशनल बाउंड्री और फेंस के बीच वाला जो एरिया है 100 मीटर का, वो हमारे देश के किसानों की खेती का जमीन थी, इसलिए वो वहां पे जाके, क्योंकि सेटल्ड बॉर्डर है, शांति है वहां पे, तो वहां पर खेती करते थे। लेकिन क्योंकि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि कहीं वो बॉर्डर पार ना कर जाए, तो हमारे बीएसएफ के जवान वहां पर जाके उनकी सुरक्षा में वो वहां पर खेती करते हैं। क्योंकि इस वक्त जब 23 अप्रैल को जब पूनम कुमार शाह भी ऐसे ही गए थे, किसानों के साथ गए थे, क्योंकि वहां धूप बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो एक पेड़ की छांव में जाके खड़े हो गए थे। वो पेड़ जो था वो पाकिस्तान की तरफ था, जो पूनम कुमार शाह को शायद नहीं मालूम था कि ये एरिया, जैसा आपने बताया और सचिन भी बता रहे हैं, वहाँ जीरो लाइन पे जो पिलर्स लगे हैं, जो एक एक डिस्टेंस पे लगे हुए हैं, बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। फेंस तो आपको दिखाई देती है, लेकिन वो पिलर्स आपको जीरो लाइन पर नहीं दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, खेत की वजह से भी, पेड़ों की वजह से भी। तो वो वहां चले गए, तो वहां जब वो खड़े हुए थे, तभी जो है पाक रेंजर्स ने उनको धर दबोचा। उन्होंने कहा भी कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने किसानों की सुरक्षा के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि वो तो कहीं आगे नहीं जाते हैं, इस वजह से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं माने पाक रेंजर्स, और उनको हिरासत में ले लिया। ये सिर्फ एक महज एक छोटी सी के कारण कि वो थोड़ा सा आगे चले गए तो उनको पकड़ लिया, जबकि उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान रेंजर्स ने ऐसा किया। लेकिन अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज, लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच वो जो तनाव पहले बढ़ा हुआ था, जिस तनाव के चलते ये छोटी सी एक मानवीय भूल, और इसको भी अपने पक्ष में भुनाने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें पीके साहू को अपने चंगुल में ले लिया और 20 दिन तक अपने चंगुल में रखा, और अब आज आखिरकार पाकिस्तान ने पीके साहू को सुरक्षित भारत को सौंप दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिल रहा है कि वो तनाव की स्थिति जो भारत और पाकिस्तान में चरम पर पहुंची हुई थी, अब वो धीरे धीरे कर डीएस्केलेट हो रही है, और उसी की एक बानगी के तौर पर ये बीएसएफ के जवान पीके साहू की भारत वापसी भी देखी जाएगी। नीरज, देखिए रोमाना, बिल्कुल ये बात तो है कि डीएस्केलेट हो रही है सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब से डीजीएमओ लेवल की बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का जो चेहरा है वो भी दिखाता है कि वो
किस तरह से अब दुनिया के सामने अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब वो दुनिया के सामने कह रहा है कि भारत ने उसको अटैक किया है, उसके एयरबेस अटैक किए हैं। वो अपने आप को विक्टिम शो करने की कोशिश कर रहा है और एक गुडविल जो एक संदेश है पूरी दुनिया को देना चाहता है कि देखिए हम तो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं भारत के साथ और हमने जो है देखिए उनका जो जान थे जो हमारी सीमा में आ गए थे और उसको भी वापस कर दिया। तो ये दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश है पाकिस्तान की, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है, किस तरह से वो आतंकवाद और छद्म युद्ध भारत के खिलाफ छेड़ता है, दहशत फैलाता है। और अब जब उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है तब उसकी अकल ठिकाने तब आई है, तब जाकर वो इन हमारे जो कांस्टेबल हैं इसीलिए तो ये पैंतरेबाजी पाकिस्तान के काम आएगी नहीं, ये धूल झोंकने की कोशिश पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में कर रहा है